रविवार सुबह 10 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। कपाट खुलने से पहले रंग बिरंगी फूलों से किया गया हेमकुंड साहिब का श्रृंगार। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का हुआ शुभारंभ। चमोली के गोविंद घाट से पंच प्यारे की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। गुरुद्वारा गोविंद घाट से बैंड बाजों की धुन के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए श्रद्धालु। यात्रा के पहले चरण में गोविंद धाम घांघरिया पहुंचेगा जत्था। सुबह 5 बजे घांघरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा जत्था। चमोली से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की है पैदल यात्रा। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले खोले गए लक्ष्मण मंदिर के कपाट। हेमकुंड साहिब में पहले दिन कल हेमकुंड साहिब में 5000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। चार धाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 लाख के करीब पहुंचा तीर्थयात्रियों का आंकड़ा। अब तक 12,87,000 भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। 23 मई को 67,172 श्रद्धालु पहुंचे चार धाम। 30 अप्रैल से लगातार जारी है तीर्थ यात्रा। अब तक 5,21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। कल 24,540 तीर्थयात्री पहुंचे केदारपुरी। अब तक 3,35,000 से अधिक भक्तों ने किए भगवान रुद्र विशाल के दर्शन। कल 20,703 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। अब तक 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए हैं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन। कल 11,173 श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री। 10,756 लोगों ने किए मां गंगा के दर्शन। उद्योगपति मुकेश अंबानी परिवार के साथ पहुंचे द्वारका। भगवान द्वारकाधीश के किए दर्शन। बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका अंबानी ने भी किए दर्शन पूजन। ओडिशा सरकार ने पुरी के शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाने और गोवर्धन पीठ के विकास का किया फैसला। सीएम मोहन मांझी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। मुंबई के मरीन ड्राइव पर 1 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। जीएनसी रन फॉर चैंपियंस के नाम से आयोजित मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का किया शुभारंभ। मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराना है रेडियो स्टेशन का मकसद। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पाकिस्तान की गोलीबारी में प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। पीड़ितों को दिया भरोसा। पुंछ में बच्चों के स्कूल पहुंचे राहुल गांधी। स्कूली बच्चों को राहुल ने किया दुलार। बच्चों ने साझा की खेलकूद जुड़ी बातें। पुंछ के श्री गीता भगवान मंदिर का राहुल गांधी ने किया दौरा। दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी ने पुंछ में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में टेका मत्था। पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान चपेट में आया था गुरुद्वारा। पुंछ के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बोले राहुल गांधी। कहा भारत पाक के बीच हुई लड़ाई एक बड़ी त्रासदी है। राष्ट्रीय स्तर पर पीड़ितों की आवाज उठाऊंगा। राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें। चाईबासा कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 26 जून को होना होगा पेश। झारखंड सरकार नीति के खिलाफ बोले रघुवर दास का बड़ा बयान। कहा झारखंड में 600 से 700 करोड़ का हुआ घोटाला। सीबीआई करे जांच। आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को 5 दिन की पुलिस रिमांड। भ्रष्टाचार के आरोप में हुई गिरफ्तारी। तिनसुकिया में असम पुलिस और असम राइफल्स के संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी। कट्टर एलएफए कार्यकर्ता रूपोम गिरफ्तार। कच्छ से एक और जासूस गिरफ्तार। अहमदाबाद लेकर आई एटीएस की टीम।
संजय झा की अगुवाई में भारतीय सांसदों के दल ने पूरा किया जापान का दौरा। जापान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुआ डेलीगेशन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर किया कड़ा प्रहार। कहा वह देश आतंकवादियों और नागरिकों में नहीं करता फर्क। जानबूझकर सरहद पर भारतीय नागरिकों को बनाया निशाना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और मिस्र के नेताओं से फोन पर की बात। आलापा कश्मीर का राग। सेना के सम्मान में निकाली गई कोहिमा में तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लगाए गए जयकारे। देवघर में शिव भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति। तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक में अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक देश को विकसित बनाने पर चर्चा। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है बैठक का विषय। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों को एक टीम की तरह काम करना होगा। पीएम मोदी बोले विकसित भारत है हर भारतीय का लक्ष्य। राज्य विकसित होगा तभी विकसित होगा भारत। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से की अपील। हर राज्य विकसित करे टूरिस्ट स्पॉट। राज्य विकसित होगा तो विकसित होगा देश। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल बनाए गए टेस्ट टीम के कप्तान। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में इंडिया के उप कप्तान की मिली जिम्मेदारी। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम में जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल को मिला मौका। वहीं करुण नायर की 7 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। शार्दुल ठाकुर भी भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका दिया गया है। साई सुदर्शन और अर्शदीप सिंह भी टीम में नए चेहरे हैं। मानसून से जुड़ी गुड न्यूज। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। आसमान में काले काले बादलों ने डाला डेरा। गुजरात के वलसाड में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। अरब सागर में उठे चक्रवात शक्ति का असर। गुजरात के नवसारी में तेज हवा और बिजली के साथ हुई बारिश। बेमौसम बारिश। विभाग ने दक्षिण गुजरात में 27 मई तक भारी बारिश होने की संभावना। मानसून पहुंचने से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई मूसलाधार बारिश। प्रदेश में 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग अगस्त मुनि के पास कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश के साथ गिरे ओले। तापमान दर्ज हुई गिरावट। जालना में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। लगातार हुई बारिश के बाद प्याज की फसल नष्ट। वासिम में भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर सैलाब। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। सतारा में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉकिंग। कई अंडरपास हुए जलमग्न। तिरुवनंतपुरम में तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद कई इलाकों में उखड़े पेड़। कई सड़क प्रभावित। दिल्ली और आसपास वीकेंड में गर्मी से राहत बरकरार रहने के आसार। 25 मई तक हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बहुत हल्की बारिश जताया अनुमान। लेकिन 60 किलोमीटर तक यानी बेहद तेज रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज 37 डिग्री के आसपास रह सकता अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के करीब रहने के आसार। दिल्ली में कल 37.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री ऊपर रहा पारा।
दिल्ली में न्यूनतम तापमान में हुई हल्की बढ़ोतरी, कल 26.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। हिमाचल प्रदेश में शिमला और अन्य पहाड़ी इलाकों में आज से 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट, राज्य के कई इलाकों में 28 मई तक बारिश के आसार। शिमला सहित कई इलाकों में आज ओले पड़ने के भी आसार, कल भी ऐसा ही रह सकता है मौसम। चेन्नई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश, उड़ानों पर भी पड़ा असर। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर बरकरार, अगले 2 से 3 दिन तक चल सकती है तेज हवाएं, फिर मिलेगी राहत। प्रयागराज संगम तट पर भी भीषण गर्मी का असर, संगम में कम हुआ पानी, पानी कम होने से डुबकी नहीं लगा पा रहे श्रद्धालु। भारत पाकिस्तान में सीजफायर के बाद मनाली में वापस बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, होटलों में बढ़ी पर्यटकों की बुकिंग, पर्यटकों की वापसी से पर्यटन कारोबार को मिली नई आशा। तमिलनाडु के मदुरै में मछली पकड़ने के पारंपरिक त्योहार का आयोजन, कलंधरी गांव के पास जुटे हजारों लोग, गर्मी की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है पर्व। इंदौर में कुएं में गिरे तेंदुए का किया गया रेस्क्यू, वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। काउंटर इंटेलिजेंस टास्क फोर्स पुलिस ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में की छापेमारी, अवैध रूप से रह रहे 15 बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के कटक में 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले को किया गया गिरफ्तार, नौकरी घोटाले के नाम पर लोगों से लूटे थे 1 करोड़ रुपए। देश में एक बार फिर बढ़ने लगी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में पहली बार मई में 23 मामले सामने आए। नोएडा में मिला कोरोना का पहला केस, आइसोलेशन में रखा गया मरीज। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 2 नए मामले, राज्य के बाहर से आई 2 महिलाओं में संक्रमण, स्वास्थ्य महानिदेशक बोली विभाग की हालात पर नजर। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना के केस, मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अस्पताल को किया गया अलर्ट। कोविड के बढ़ते केस को लेकर कर्नाटक सरकार ने कसी कमर, अस्पताल में व्यापक प्रबंधन के दिए निर्देश। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल में बैठक, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर मंथन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कहा हालात पर है नजर, अभी चिंता की बात नहीं, लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को दिए कोविड से निपटने के लिए तैयारियों के निर्देश, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश। दिल्ली में निर्माण स्थलों से फैलने वाली धूल पर रोक लगाने की तैयारी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उठाया सख्त कदम। अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से डस्ट पोर्टल पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगी भवन योजना की मंजूरी, 500 वर्ग मीटर या उससे सभी बड़े निर्माण और ध्वस्तीकरण पर लागू होगा नियम। गुजरात के अमरेली में दिखा शेरों का झुंड, जाफराबाद के कडियाली गांव में घूमते दिखे कैमरे में कैद हुए 8 शेर, वीडियो वायरल, अमरेली में सबसे ज्यादा है शेरों की संख्या। नवसारी के कृषि विश्वविद्यालय में आम प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन, 125 से अधिक किस्म के आमों की नुमाइश। तिरुपति बालाजी मंदिर में अब QR कोड के जरिए 1 लाख रुपए तक दान से दे सकेंगे श्रद्धालु, एक बैंक ने डोनेशन के लिए दी कियोस्क मशीन की सुविधा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ओडिशा सरकार कर रही है विचार। पनीर के दीवाने हुए कानपुर की पनकी धाम मंदिर से थोड़ी दूर ऐतिहासिक कछुआ तालाब में रहने वाले कछुए, श्रद्धालुओं की ओर से कछुओं को खिलाया जाता है पनीर।
लखनऊ में सामने आया अजीबोगरीब मामला। एक शख्स ने सीबीआई दफ्तर के बाहर तैनात एएसआई पर धनुष तीर से किया हमला। घायल एएसआई को तुरंत किया गया भर्ती, हमलावर गिरफ्तार। इंदौर में युवती ने युवक पर लगाए लफ्जियात का आरोप। प्रशिक्षण संस्थान में लड़कियों से छेड़खानी का भी आरोप लगाया। युवती ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के बवाना इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारी। यूपी के बांदा में पुलिस ने गाड़ियों में काली फिल्म लगाने वालों पर की कार्रवाई। कई गाड़ियों का किया चालान। कोटा पुलिस ने झाड़फूक के नाम पर ठगी करने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 7,20,000 के डुप्लीकेट नोट, मूर्तियां और खतरनाक कोबरा सांप बरामद।